हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में अजाक्स इंजीनियरिंग आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो देखिए, आज आईपीओ का दूसरा दिन था और अब वो भी समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ एक दिन बचा है, कल का, यानी 12 फरवरी का। ₹1 की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है 599 से 629 का प्राइस बैंड है। 23 शेयर्स का लॉट साइज है। कुल मिलाकर 1270 करोड़ का ये आईपीओ है, मतलब 1269.35 करोड़ टू बी प्रिसाइज। पूरा का पूरा ओएफएस आपको देखने को मिल जाता है। 59 का डिस्काउंट है एम्प्लॉयज़ के लिए। एंड दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो। अब जो फ्रेंड्स पहले दिन के अंदर हम पैसा आता हुआ देखा था, एक बार उसको देख लेते हैं। तो देखिए, पहले दिन के अंदर ये आईपीओ जो था वो 26% सब्सक्राइब हुआ था बाय क्यूआईबी, 28 बाय एचएनआईज, रिटेल बाय ऑलमोस्ट 0.29%, यानी 29%। और जो एम्प्लॉय कैटेगरी थी वो 54%। टोटल मिलाकर इशू पहले दिन के अंदर 28% हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। अब आज कितना पैसा है ये देखिए। सो फ्रेंड, सेकंड डे क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से बहुत ज़्यादा पैसा आता हुआ नहीं दिखा। और ये भी आपको ने पहले बता दिया था, कल वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि क्यूआईबी इसका पैसा देखिए लार्जली ऑन द लास्ट डे आता है। तो अगर शुरुआत के 2 दिन पैसा ना भी आए तो उसको नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। आखिरी दिन कितना पैसा आया वो बहुत मैटर करता है। बट अभी कुल मिलाकर क्यूआईबी ने इस आईपीओ को 33% भरा है, करीबन 40 लाख शेयर्स के सामने 13 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, विच इज़ क्लोज टू 82 करोड़। यानी अगर आप देखेंगे तो नो डाउट बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो क्यूआईबीज का इस आईपीओ में आता हुआ नहीं दिखा है अभी तक 2 दिनों के अंदर। बट क्योंकि वो आखिरी दिन पैसा लगाते तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी क्यूआईबी का पैसा आपको आता हुआ दिखेगा ही नहीं। कल का सब्सक्रिप्शन, ये बात ध्यान रखिए, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्यूआईबी किस माइंडसेट से इस आईपीओ में चलते हुए दिख रहे हैं। अगर पैसा नहीं आता है क्यूआईबी का कल के दिन भी, राइट, क्योंकि आखिरी दिन है, तो ये हम कह सकते हैं कि क्यूआईबीज भी डेफिनेटली डिफेंसिव हो चुके हैं और अभी आईपीओज में पैसा नहीं लगाएंगे अनटिल एंड अनलेस मार्केट्स रिकवर्स, या फिर मार्केट में एक स्टेबिलिटी हमको देखने को मिले। क्योंकि जिस तरीके से देखिए डेली कार्नेज देखने को मिल रहा है, डेली जिस तरीके से फ्रेंड्स गिरावट देखने को मिल रही है, स्पेसिफिकली इन द मिड कैप एंड स्मॉल कैप सेगमेंट, राइट, बहुत ज़्यादा देखिए पेन है। और जब इतना दोस्तों पेन होता है स्क्रीन के ऊपर, पोर्टफोलियोज जिस तरीके से नीचे आते हुए दिखते हैं, तो ये बात ध्यान रखिए, भली वो क्यूआईबी हो, भली वो एचएनआई हो, या फिर भली वो रिटेल हो, सब देखिए पैसा लगाने से पहले सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा सा रुक के और हमको नीचे मिल जाए तो बेटर है कि वहाँ पर खरीदारी करें रादर देन कि इस प्राइस पर खरीदारी करें जहाँ पर थोड़ा सा खतरा है। और अभी याद रखिएगा, खतरा थोड़ा सा नहीं है, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में एक सबसे बड़ा पेन पॉइंट बना हुआ है। इसके बाद दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आती है जो 61% के आसपास सब्सक्राइब हुई है, यानी करीबन 30 लाख शेयर्स के सामने क्लोज टू 18 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, विच इज क्लोज टू 114 करोड़। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 51% सब्सक्राइब हुई है, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 77% सब्सक्राइब हुई है। ऐसा लगता है कि ये दोनों कैटेगरी तो देखिए पूरा भर जाएगी, बिकॉज जिस तरीके से 61% इस खराब बाजार में भी देखिए सब्सक्राइब हो गई है, तो चांसेस पूरे हैं कि कल के दिन ये आईपीओ में ये जो दोनों कैटेगरीज हैं वहाँ पर तो आपको पैसा आता हुआ दिख जाएगा। हाँ, क्वेश्चन ये है कि कितना पैसा आता हुआ दिखेगा। बट अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर आप पैसा लगाने का सोच रहे हैं तो क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन आपको देखना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे क्यूआईबीज बहुत मैटर करते हैं कि वो किस तरीके से अपना व्यू ले रहे हैं। बिकॉज मैं बार बार क्यूआईबी की बात क्यों करता हूँ, देखिए उसके पीछे का रीज़न क्लियर है। क्यूआईबीज देखिए बड़े फंड्स होते हैं, राइट, और बड़े फंड्स की बड़ी टीम्स होती है, नो डाउट वो थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद भी करते हैं, राइट। तो अगर उनकी तरफ से रिस्क नहीं लिया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उनको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी जो है वो अभी नहीं दिख रही है, इसलिए बेटर टू वेट एंड बेटर टू सी कि बाजार किस तरीके से करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा मैं क्यूआईबीज पे जो बात कर रहा हूँ वो इसीलिए कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों एचएनआई कैटेगरी के बाद रिटेल, राइट, रिटेल पोर्शन 52% सब्सक्राइब हुआ है, यानी करीबन 231 करोड़ रुपए हमको रिटेल की तरफ से आते हुए दिखे। ये चांसेस कम लगते हैं कि देखिए रिटेल भी पूरा भर पाएगा। रिटेल अगर भरेगा तो देखिए मैक्स 1.5 टाइम्स तक भरता हुआ दिखेगा, जो मुझे अब लगता हुआ दिख रहा है। यानी रिटेल के अंदर अलॉटमेंट अगेन बहुत लिबरल है, एचएनआई के अंदर भी लिबरल ही है। अगर आप लगाएंगे तो आपको मिलने के चांसेस पूरे पूरे हैं। यहाँ पर आपको अलॉटमेंट पक्का मिलेगा। हाँ, सवाल ये हो सकता है आपका कि अलॉटमेंट मिलने के बाद क्या, राइट कि क्या लिस्टिंग गेन मिलेगा। तो देखिए अभी लिस्टिंग गेन का जो सवाल है, राइट, वो अपने आप में बहुत रेलेवेंस अपना नहीं रखेगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि अगर मार्केट्स, ये बात ध्यान रखिए, आज जिस तरीके से आपको गिरता हुआ दिखा है, लेट्स सपोज कल निफ्टी 23,000 के भी नीचे हमको जाता हुआ दिख जाता है, क्योंकि आज गया और ऊपर आ गया। अगर 23,000 के नीचे निफ्टी दोस्तों आपको जाता हुआ दिखता है और प्रेशर इसी तरीके से कल भी आपको माउंट होता हुआ दिखा मार्केट्स के ऊपर, तो एक बात क्लियर है कि बाजार जो है उसका सेंटिमेंट बिगड़ चुका है। हम एक बेयर फेज में एंटर कर चुके हैं और ये बेयर फेज कितना चलेगा ये अपने आप में एक सवाल रहेगा। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, राइट, ये अपने आप में एक क्वेश्चन रहेगा।
मैं ये नहीं कह रहा कि देखिए 1 साल तक आपको स्क्रीन पे इतना प्रेशर देखने को मिलेगा, बट द थिंग इज़ कि देखिए जब मार्केट्स में आपको एक सुस्ती देखने को मिलती है और जब बाजार में आपको अभी तो देखिए एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, बट बाजार सुस्त भी हो जाता है, यानी एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ दिखता है, तब भी देखिए बहुत बार जो अच्छी कंपनी होती है उनको वो वैल्यूएशन नहीं मिल पाती है। ख़राब कंपनीज़ की तो देखिए हालत ही ख़राब रहती है, तो वो चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए अभी देखना कल के दिन दिलचस्प होगा कि मार्केट्स यहाँ से भी रिकवर कर पाता है कि नहीं। अगर यहाँ से भी रिकवर नहीं कर पाता है, 23,000 के नीचे जाकर निफ्टी चले जाता है और फिर वही आपको 200-300 पॉइंट्स निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, मिड कैप स्मॉल कैप फिर पिटते हुए दिखते हैं, तो फिर ये बात ध्यान रखिएगा कल के दिन आपको क्यूआईबी का पैसा भी आता हुआ नहीं दिखेगा। क्यूआईबी इस आईपीओ से बैक ऑफ कर जाएंगे, सिर्फ क्यूआईबी उतना भरेंगे कि आईपीओ पास हो जाए, बिकॉज वो देखिए बातचीत हो रखी होती है, वो कर लिया होता है। इस आईपीओ में क्यूआईबी का 1-2 गुना 3 गुना मेजरली पैसा आ जाएगा और फिर क्यूआईबी भी इस आईपीओ में पैसा नहीं लगाएंगे, ये क्लियर हो जाएगा। तो फिर इट्स बेटर कि आप भी वेट एंड वॉच करें, ज़्यादा यहाँ पर उत्साह नहीं दिखाना है कि नहीं मुझे पता है कंपनी अच्छी है मैं तो पैसा लगाऊंगा। हाँ, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो इट्स ठीक है, तो रिस्क हो सकता है कि वर्थ इट भी हो जाए, बट नहीं है तो इट्स बेटर टू वेट एंड वॉच कि मार्केट्स किस तरीके से ट्रेड करते हैं। एम्प्लॉय कैटेगरी एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जो दोस्तों पूरा भर चुकी है 1.19 टाइम्स, यानी कंपनी के चलिए एम्प्लॉयज़ तो बता रहे हैं कि हम तो पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं, राइट, बढ़िया बात है। 5 करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपए के आसपास है टोटल मिलाकर। ये आईपीओ देखिए 49% सब्सक्राइब हुआ है, यानी कल के मुताबिक आज अगर आप देखेंगे तो कम पैसा हमको आता हुआ दिखा। कल 28% सब्सक्राइब हो गया था, आज 49% ही हुआ, राइट। डबल होता तो 56% तक आ जाता, यानी कल के मुताबिक आज हमको कम पैसा आता हुआ दिखा है। कुल मिलाकर 435 करोड़ रुपए इस इशू में टोटल अभी तक आए हैं, राइट। तो पैसा कम आता हुआ दिख रहा है, ये बात भी क्लियर नज़र आ रही है, राइट। तो इसीलिए अब बेटर है कि अब देखते हैं कल होता क्या है, यहाँ पर हमको नज़र रखनी है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ ग्रे मार्केट की, तो ये बात भी सही है कि देखिए बात करने लायक नहीं है, मतलब अब ग्रे मार्केट 1% आ चुकी है, 1% से भी नीचे अगर आज स्लिप कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। तो ये देखिए अभी मूड माहौल काफ़ी ख़राब है। मैं आपको ये भी कहता हूँ कि बहुत अच्छी कंपनीज भी आएगी इस समय जो ख़राब प्रदर्शन करेगी। बुरी कंपनी तो करेगी, अच्छी कंपनी भी खराब प्रदर्शन करेगी, तो अभी इस तरीके का बाजार है, तो उस बाजार में भी देखिए अपना आपको ढालना आना चाहिए, राइट। हाँ, यही कहूँगा अगर आप ने अच्छी तेज़ी देखी तो थोड़ा सा अब गिरावट का समय है, हमें वो भी देखना पड़ेगा। समय देखिए निकल जाएगा, ये आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, और उसके बाद अच्छा समय आएगा और अच्छा ही समय आएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हाँ, वो समय आप झेल सकते हैं कि नहीं झेल सकते हैं, वो अपने आप में एक बड़ा अहम सवाल है जो आप ही को अपने आप से पूछना है। तो अब देखते हैं होता क्या है। बाकी देखिए ग्रे मार्केट में एक्टिविटी तो बिल्कुल ना ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं, राइट। ग्रे मार्केट ने जो अपना हाई लगाया था वो अराउंड 58 के आसपास लगाया, वैसे तो 100 रुपये के पार भी गई थी, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर लगातार आपको एक प्रेशर जो है वो बिल्ड होता हुआ दिखा। और ये बात ध्यान रखिएगा इस समय के अंदर बाजार में बहुत अच्छी खबरें भी आई है। अच्छी खबरें फॉर एग्जांपल क्या, आरबीआई का रेट कट आ गया, सबसे बड़ी बात जिसका इंतजार करता मार्केट, रेट कट आ गया। इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो बीजेपी के फेवर में आ गया, तो वो भी हम कह सकते हैं मार्केट्स के फेवर में आ गया। लेकिन कोई भी अच्छी खबर पे, और सबसे बड़ी बात बजट भी अच्छा आ गया, तो कोई भी अच्छी खबर पे ये बात ध्यान रखिएगा मार्केट्स रिएक्शन नहीं दे रहे। तो ये दिखाता क्या है कि देखिए मार्केट्स के अंदर सेंटीमेंट बहुत ख़राब है, और सेंटीमेंट के कारण दोस्तों जो बिकवाली है वो आपको इतनी हार्ड होती हुई दिख रही है। और हर जन जो भी है, भले वो रिटेल हो एफआईआईज हो, वो जो वो पैसा अब बाज़ार से निकालते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि देखिए डीआईएस भी बहुत जल्द आपको अब सेल करते हुए नजर आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे तो नहीं करेंगे, बट स्टिल बात बताने वाली यही है कि जिस तरीके से देखिए म्यूचुअल फंड के बड़े सीईओ की तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आ रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल, मैं एस नारायण साहब की बात कर रहा हूँ, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट निकल कर आया उसके बाद तो और काटने जुड़ गया। तो आई थिंक वो सारी चीज़ें अभी आपको देखने को मिल रही है जिसका असर यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग बताइए अप्लाई कर रहे हैं कि आप लोग कर रहे हैं इस आईपीओ का अवॉइड, बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।